कल हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में थोड़ा बहुत रीड कर लिया था। अब फॉर्मूलेस और छोटी छोटी डेफिनेशंस के बारे। सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एक एक पॉइंट में लिखते जाइए। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, it is the speed possessed by maximum fraction of molecules of gas at particular temperature. अगर हमारे पास कोई गैस है और उसमें 1 लाख पार्टिकल्स हैं, तो 1 लाख में से सबसे ज्यादा पार्टिकल जिस स्पीड से मूव कर रहे हो उसे हम लोग नाम देते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एक्चुअली हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसके हिसाब से हमारे पास में ये ग्राफ होता है। ये ग्राफ बताता है कि ये स्पीड है और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। कि थोड़े से बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कम स्पीड से चल रहे हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं, और मैक्सिमम जो है वो ऐसा होता है जो कुछ एक पर्टिकुलर रेंज बांधकर चलते हैं। तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ज्यादा हैं एंड दे आर मूविंग विद ऑलमोस्ट सेम स्पीड, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। बहुत कम यानी बहुत स्लो चलने वाले जरा से हैं, बहुत तेज चलने वाले भी जरा से हैं। तो ये वाली जो स्पीड है, इस स्पीड को हम लोग नाम देते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो यू एम पी वेलोसिटी स्पीड, कौन सी? मोस्ट प्रोबेबल। लिखिए फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ 2RT अपॉन कैपिटल M. M is the molar mass of the gas. चलो नेक्स्ट, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। It is the average of speed of different molecules of gas at particular temperature. इसके लिए वैरायटी है हमारे पास। एक तो हम लोग ले रहे हैं V RMS इज इक्वल टू, सॉरी मैं डेफिनेशन किसी और चीज की लिखवा दी। हाँ प्लीज डेफिनेशन एक बार। हाँ एवरेज भी लिखवा दी मैंने, ऊपर से RMS हटा दीजिए, V RMS की जगह V एवरेज कर दो, क्योंकि पूरी डेफिनेशन कट करने से अच्छा है। सॉरी फॉरगॉट, मेरे को ध्यान में मेरे एवरेज नहीं गया। V एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज किसे बोलेंगे? तो सारी वेलोसिटीज का जो भी सम है उसे n से डिवाइड कर दीजिए, दिस इज कॉल्ड एज V एवरेज। इसी का दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है अंडर रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई m। ये मैंने एवरेज का लिखवा दिया है।
वी एवरेज, तो हम लोग सारी वेलोसिटीज का एवरेज ले रहे हैं, v1 प्लस v2 जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब, और दूसरा अंडर रूट ऑफ 8 RT अपॉन पाई m। नेक्स्ट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, VRMS जिसे हम बोलेंगे, इट इज द स्क्वायर ऑफ it is the square of square root of, स्क्वायर के आगे रूट लिखिए, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर ऑफ, दो बार स्क्वायर आ रहा है इसलिए बोलने में गड़बड़ हुई, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ स्पीड ऑफ various molecules of gases at a given temperature. ब्रैकेट में taking their average. जनरल लैंग्वेज में अगर लिखोगे तो सिंपल सी लैंग्वेज में VRMS का मतलब होता है कि जितने भी स्पीड का स्क्वायर है उनका एवरेज लीजिए, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द स्पीड्स, और उनका क्या लेना है, स्क्वायर अंडर। तो व्हाट इज VRMS, तो इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ average of square of all the speeds of different particles। तो इजी लैंग्वेज में अगर आपको करना है तो कर लीजिए, ये वाली थोड़ी ज्यादा घूम लैंग्वेज हो गई। तो VRMS इज द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। फॉर्मूला आपका रहेगा VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डॉट 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 Vn स्क्वायर अपॉन n। तीसरा इसका फॉर्मूला रहेगा VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन n। मोस्ट प्रोबेबल का 2RT बाय m, VRMS का 3RT बाय m, दोनों में अंडर रूट प्रेजेंट है। नेक्स्ट प्रेशर ड्यू टू आइडियल गैस, pressure due to ideal gas, P is equal to P is equal to mv square of RMS upon 3, जहां पर नीचे वाला जो v है where v is volume, it is not velocity, ऊपर आइए है RMS velocity। ऊपर अपन ने VRMS यूज किया है, नीचे वाला v जो है वो वॉल्यूम। अब इसी को अपन चाहो तो चेंज कर दो, P is equal to 1/3
मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो v स्क्वायर आरएमएस। नॉर्मली मैं ये वाला इसलिए प्रीफर करती हूँ कि ये v और v कंफ्यूजन कर देता है, तो ये वाला लर्न करिए। प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो v स्क्वायर आरएमएस। फिर ये जो डेंसिटी है इसको आप बाद में मास अपॉन वॉल्यूम कर लो, ठीक है। तो ज्यादा आपको इजी गोइंग रहने वाला है, अच्छे से लर्न हो जाएगा। इसी वाले को हम लोग और चेंज कर सकते हैं। हमने लिखा P इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर एम एस अपॉन 3। वॉल्यूम को वहां पे भेज दो, ये हो गया आपका पीवी इज इक्वल टू यू एन आर टी होता है, बाद में लिख लेंगे एम वी स्क्वायर आर एम एस अपॉन 3। अब ये वाला जो आपका मोलर मास है, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू द मास और मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर, जितने उसके अंदर पार्टिकल्स हैं उनको हमने मल्टीप्लाइड बाय n कर दिया। तो कैपिटल M इज इक्वल टू m इंटू कैपिटल N, उसके बाद में v स्क्वायर आर एम एस अपॉन में 3, और ये वाला आपका हो गया P। जरूरत पड़े तो PV इज इक्वल टू क्या कर देने का nRT। तो चेंजेस हमारे हाथ में है। अब इस PV को अपन ने लिया, PV is equal to nRT, अपन ने लिखा ये प्रेशर फॉर आइडियल गैस। तो PV is equal to nRT एप्लीकेबल है क्योंकि आइडियल गैस चल रहा है। उसके बाद में m n v स्क्वायर RMS अपॉन 3 फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अगर हम 1 मोल लेते हैं तो ये n हो जाएगा 1, यहाँ बचा RT। इस वक्त ये वाला जो n है, ये भी नंबर जो है वो 1 मोल में कन्वर्ट हो गए, मतलब इट इज इक्वल टू द एवोगैड्रोस नंबर। उसके बाद में बचा v स्क्वायर आरएमएस और अपॉन में हमारे पास बचा 3। ठीक, अब दोनों साइड हम हाफ हाफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपन अपने हिसाब से कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 1/2। यहाँ बचा 1/2 RT is equal to 1/2 m v स्क्वायर RMS, ये वाला Na और अपॉन में ये वाला 3। हाफ mv स्क्वायर क्या बन जाती है काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ RT इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद में Na अपॉन 3। ठीक, अब इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या बन गया E के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये ऊपर 3/2 RT अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ये जो R अपॉन Na है ना, दिस इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये जो R अपॉन Na है इसे की जगह हम लोग लिख देंगे 3/2 KT। K कहां से आया, तो R गैस कांस्टेंट, Na एवोगैड्रोस नंबर, दोनों कांस्टेंट को डिवाइड करके एक नया कांस्टेंट आ गया जिसे हम लोग नाम देंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K की वैल्यू होती है 1.38 into 10⁻⁻23। इट इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास में आ गया 3/2 KT या 3/2 RT। एवोगैड्रोस नंबर है वगैरह नहीं हो तो अपन RT यूज करते हैं। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है 1/3 रो v स्क्वायर RMS
काइनेटिक एनर्जी हमारे पास नॉर्मली होती है हाफ एम वी स्क्वायर पर मोल अगर हमारे पास में होगा 1 मोल के हिसाब से हमको मिलेंगे तो ये जो कैपिटल एम है इट विल बी चेंज इनटू स्मॉल एम क्योंकि कैपिटल एम कितना होता है m अपॉन n और अगर 1 के लिए चलेगा तो इट विल बी हाफ m v स्क्वायर rms। एक कहानी खत्म। अब इसमें अपन ने चेंज किया कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या ले रहे हैं अपन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर भी क्या यूज करना पड़ेगा वॉल्यूम क्योंकि यहाँ डिवाइड बाय v किया तो यहाँ पे डिवाइड बाय v करिए। अब ये क्या हो गया मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो हाफ रो v स्क्वायर rms। अब इसे अपन कैसे लिखेंगे तो हम यहाँ नया वर्ड डालेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम E इज इक्वल टू के अपॉन v और फिर उसे यहाँ पर यूज करेंगे। अब ये आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये वाला इक्वेशन 1 ये वाली इक्वेशन 2 हमें बोला है कौन सी रिलेशन निकालने के लिए प्रेशर एंड एनर्जी। तो P अपॉन E इज इक्वल टू P की जगह 1/3 रो v स्क्वायर rms और E की जगह 1/2 रो v स्क्वायर rms। ये दोनों कट हो गए क्या बचा P अपॉन E इज इक्वल टू 2/3। ये हमारा रिलेशन ये हमारी आंसर।